कि अतुलित बल धामम, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, अतुलित बल धामम। स्वर्ण फैलाभ देहम, हेम सैलाभ देहम भी कह सकते हैं। दनुज वन कृशानुम, दनुज यानी कि दनुज रूपी राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए वो अग्नि के समान है। ज्ञानी नाम अगर गण्यम, यदि ज्ञानियों का जहां चर्चा आएगा तो सर्वप्रथम हनुमान जी का आएगा। कहा जाता है कि समस्त ज्ञान, समस्त वेदों का, समस्त ऋचाओं का, छंदों का, उपनिषदों का सार है भजन कीर्तन और सत्संग। कहा जाता है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो समस्त साधन फल फूल हैं और सत्संग उसका निचोड़ रस है, और इसी का सेवन निरत निरंतर करते रहते हैं हनुमान चंद जी। तो हनुमान चंद जी को बताया गया कि ज्ञानी नाम अग्रगण्य में शकल गुण निधानम, वानरा नाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। यानी कि हनुमान जी का सेवन, हनुमान जी का अर्चन वंदन और गुणानुवाद करने से स्वर्ग में एक वृक्ष है पारिजात, उस वृक्ष के पास सिर्फ जाने मात्र से आपको समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसे कहा गया है कि वहां सिर्फ कामना मात्र से आपको समस्त वस्तु उपलब्ध हो जाते हैं। जब जो खाना पीना है, जब जो चाहना है, जब जो करना है, वो उपलब्ध हो पाता है। और ठीक उसी प्रकार कहा जाता है कि छिन्नम पुण्य मर्त लोकम विफंति, यदि आप स्वर्ग में भी जाएंगे तो आपको पुण्य समाप्त हो जाने के बाद छिन्नम पुण्य मर्त लोकम विसंति, पुनः मर्त लोक में आना पड़ेगा। लेकिन यदि हनुमान चंद जी के गुणानुवाद करते हैं, हनुमान चंद जी का गुण का, हनुमान चंद जी का लीला का, हनुमान चंद जी का सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, तो बिल्कुल पारिजात वृक्ष के तरह सब कुछ देने में सबल, सफल और बिल्कुल सजग हैं। हनुमान चंद जी अपने भक्त को बहुत जल्दी वो चीज प्रदान करते हैं जो आप कभी भी कुछ भी आप मान सकते हैं। तो पारिजात के रूप में है। यहां हम लोग ये समझ रहे हैं कि हनुमान चंद जी को वो कह रहे हैं कि आप भगवान के कार्य के लिए आए हैं, आप भगवान के कार्य कीजिए। तो वो बताएं कि मैं क्या करूं। तो बोल रहे हैं कि इतना करहु तात तुम जाई। गाइए। हाँ, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात कर जाई, सीता ही देखी कहु सुधियाई। गाइए। हाँ, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारे, दशरथ